हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। क्योंकि पिछली वीडियो में कई बच्चों ने कमेंट किया था अबाउट इंग्लिश पेडागोजी कि सर एक क्लास लेकर आइए अबाउट इंग्लिश पेडागोजी। तो ये जो क्लास अपनी टॉप 15 क्वेश्चन है एंड इट्स अबाउट ओनली इंग्लिश पेडागोजी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट रोल प्ले। रोल प्ले से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, आपने ध्यान रखना है। इट्स अबाउट रोल प्ले। रोल प्ले यानी क्लास में जो प्ले करके दिखाया जाए जो चीज़, शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट, ये एक अभिन्न अंग है। एवरी लैंग्वेज क्लासरूम, प्रत्येक लैंग्वेज क्लासरूम का अभिन्न अंग है रोल प्ले। लैंग्वेज सीखनी है तो प्ले करना पड़ेगा रोल को, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है बिकॉज, क्यों ये इंटीग्रल पार्ट है, क्यों ज़रूरी है, ये इसमें पूछा गया है। तो इट इज़ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक, क्या ये एक प्रभावकारी क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक है। इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, यस। इसका जो राइट आंसर है मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को इनेबल्स करता है टू इंगेज, ताकि वो शामिल हो सकें मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण टॉक, मतलब बात में। नेक्स्ट इसमें लिखा है मेमोराइज, नो मेमोराइज तो एक, इसको हम ज़्यादा, मेमोराइज तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है एक। नेक्स्ट है इट इनेबल्स गर्ल्स बॉयज़ टू इंटरेक्ट फ्रीली, ये भी इसका नहीं हो सकता। जिसका राइट आंसर है सेकंड है, इनेबल्स करता है स्टूडेंट्स को टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, ताकि वो शामिल हो सकें और कैसी बात में, अर्थपूर्ण बात में शामिल हो सकें। तो इसका जो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, a language teacher wants her students to write for an authentic audience, authentic audience के लिए उनको लिखना है और एक authentic purpose के लिए लिखना है। what would be the best writing task to achieve this, और इसके लिए सबसे बढ़िया टास्क क्या होना चाहिए, क्या होगा यदि उसने अच्छे पर्पज़ के लिए और ऑथेंटिक ऑडियंस के लिए लिखना है, तो सबसे बढ़िया उसके लिए क्या चीज़ होगी। स्टूडेंट्स राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स राइट आंसर टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर डिस्कसिंग देम विद ईच अदर, या स्टूडेंट्स राइट ए मूवी रिव्यू, स्टूडेंट्स राइट ऑन द टॉपिक ऑफ माई स्कूल, स्टूडेंट्स राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेगा, एक्सप्रेस करेगा देयर ओपिनियन ऑन ए स्कूल रिलेटेड इशू, यस दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी आ सकती है BICS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इसका एक राइट इसमें एग्जांपल कौन सा है। डिस्कसिंग रिस्पॉन्स टू ए स्टोरी इन ए स्मॉल ग्रुप क्लासरूम, नो। टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग ए लेक्चर, नो, इट्स नेगेटिव थिंग। नेगोशिएटिंग टर्न, टॉकिंग विद ए पीर ड्यूरिंग फ्री प्ले, यस दिस इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर ए पीयर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, नो इट्स नॉट। तो इसका जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर है। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, इट्स आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, 15 की 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपने सुना होगा BF स्किनर। क्लेम, वो दावा करता है लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू, कि लैंग्वेज को सबसे बढ़िया किस तरीके से सीखा जा सकता है, कि इंगेजमेंट और रेनफोर्समेंट के द्वारा, या ड्रिल टेक्निक और प्रैक्टिस के द्वारा, इमर्शन एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, या फिर रिपीट बार बार पढ़ने के द्वारा। तो जो बेस्ट मेथड है, ड्रिल टेक्निक होनी चाहिए, प्रैक्टिस और फिर अभ्यास होना चाहिए, दिस इज द राइट मेथड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिफ्थ। रानी इज फ्रॉम दिल्ली से है। सी हैज़ टेकन एडमिशन इन स्कूल असम, या उसने एडमिशन लिया। फाइनल एग्जाम में सी फेस डिफिकल्टी राइटिंग कंपोजिशन ऑन बिहू,
जो असम का नृत्य है उसके ऊपर वो लिखने में उसको दिक्कत होती है, कंपोजिशन नहीं लिख पाती। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर रानी प्रॉब्लम इज दैट, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर, पेरेंट्स अयोग्य हैं, सहायता नहीं कर पा रहे। नो। सी इज़ नॉट हार्ड वर्किंग गर्ल, इट्स नॉट राइट। हर बैकग्राउंड इज़ डिफिशियंट, जो पृष्ठभूमि है उसकी गड़बड़ है। देर इज़ ए डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अर होम इन्वायरमेंट एंड द स्कूल करिकुलम, यस दिस इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है और जो घर का जो उसका इन्वायरमेंट है उसमें डिफिकल्टी है। दिस इज़ द राइट आंसर, फोर्थ इज़ राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट 6th क्वेश्चन। 6th की हम बात करते हैं। A language textbook for class first starts with poems, stories and ends with the alphabet, यानी आई टोन पे शुरू हुई और फिर अल्फ़ाबेट पे नीचे चली जाती है। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले बड़ी चीज़, बाद में छोटी चीज़, तो इससे पता चलता है टॉप डाउन अप्रोच यहाँ यूज़ की गई है। पहले तो पोइम स्टोरीज़ की बात की जाती है, फिर हम अल्फ़ाबेट्स पे आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ की गई है? टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पर यूज़ की गई है। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, जिसको इस मॉडल टेस्ट पेपर है ये एक इम्पोर्टेंट, जो इसमें इसका 97 था ये, लेकिन हमने 15 सेलेक्ट किए हैं। इसमें पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के हिसाब से इन 4 रूल्स में से कौन सा सही नहीं है, ये हमने बताना है। द वर्ब इन पैसिव वॉइस सेंटेंस इज ऑलवेज परफेक्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल सही है भाई, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। इट इज जनरली यूज वेयर द सब्जेक्ट इज हिडन, कई बार सब्जेक्ट को जो हम लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हाइड कर लिया जाता है, छिपा लिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेंटेंस विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसमें गड़बड़ है वो है 4th पार्ट में। एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पैसिवाइज, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जो राइट आंसर है इसका है 4th। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अ चाइल्ड रीड्स, एक बच्चे ने पढ़ा, सी बोट 3 apples as she bought 3 apples and explain it as apples from trees. How would you rate this child's reading skill? तो वो गड़बड़ कर रही है किसमें? 3 और 3 में गड़बड़ कर रही है, तो यहाँ पे रीडिंग स्किल के बारे में हमने बताना है। तो यहाँ सी रीड्स विद स्पेलिंग एरर कर रही है, नो। केयरलेसली, सी रीड्स केयरलेसली, या सी रीड्स विद कॉम्प्रिहेंशन, सी रीड्स विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, ये इसका राइट है, बिना कॉम्प्रिहेंशन के वो इसको पढ़ने की कोशिश कर रही है। दिस इज द राइट आंसर। अब हम बात करने जा रहे हैं 9th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्यों ऐसा मूल्यांकन क्यों किया जाता है? टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द बेस्ट स्टूडेंट, ताकि जो एक विद्यार्थी है बेस्ट उसके बारे में ओपिनियन बनाया जा सके, नो। स्कोर और रैंक देने के लिए, नो। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक, यस दिस इज द राइट आंसर, ताकि गुणात्मक फीडबैक दिया जा सके स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में, या फिर ये भी जज किया जा सके परफॉर्मेंस के टीचर को, नो। जो इनमें सबसे पॉजिटिव जो आंसर है वो है 3rd। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द प्राइमरी क्लासेस की बात है, उसमें रिकमेंड किया जाता है दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग, कि मदर टंग में बच्चों को पढ़ना चाहिए। वाई, ऐसा क्यों? नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक बात है। चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज भी इसमें प्रमोट है, अच्छी बात है। लेकिन इट इनेबल चिल्ड्रन टू कॉम्प्रेंड, लेकिन जो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि जो बच्चा है वो इनेबल हो जाता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में अच्छे तरीके से कॉम्प्रेंड कर सकता है, समझ सकता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, इसमें जो आंसर है वो है 4th। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Let's see what is in this question. A student of class 5th has just read a text about the water problems of community. वाटर प्रॉब्लम एक समुदाय में उसके बारे में पढ़ता है। लिविंग ऑन द आउट सर्किट ऑफ सिटी, जो बाहर शहर के हैं। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर द स्टूडेंट्स रिमार्क्स हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी टू स्ट्रगल फॉर वाटर, कि कितना मुश्किल है भाई उसके बिना पानी के हर रोज स्ट्रगल करना। विच कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी को रिमार्क किया गया है, रिवील किया गया है, ये हमने बताना है। तो ये मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, इन्फ्रेंशियल रीडिंग है ये।
इन्फ्रेंशियल रीडिंग, आपने याद रख लेना है, इट इज़ इन्फ्रेंशियल रीडिंग। जो नेक्स्ट जिसके हम बारे में बात करने जा रहे हैं, अ कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर इज, यस, जो एक डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, ये आपने रट लेना है, याद कर लेना है। हालांकि रटना, जो मेमोराइज करना किसी चीज़ को नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये आपने याद ही रखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑटिज्म। ऑटिज्म रीडिंग, जो कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर है वो है ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, राइटिंग इज अ डैश एंड नॉट अ डैश, क्या चीज़ है राइटिंग और क्या नहीं है ये बताना है। तो राइटिंग इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट, यस दिस इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है, राइटिंग एक प्रोसेस है, जिसको प्रोसेस के तहत पहले ये चीज़ फिर ये चीज़, एक प्रोसेस के तहत इसको सीखा जा सकता है, इसको हम प्रोडक्ट नहीं कह सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट, कौन सा सिद्धांत है नीचे दिए गए जो है उनमें से जो अप्रोप्रिएट नहीं है, किसके लिए, वोकैबुलरी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये हमने बताना है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू कंसल्ट ए डिक्शनरी, प्रोवाइड अवसर देने चाहिए किसके लिए, डिक्शनरी में कंसल्ट कर सकें। इंटीग्रेट न्यू वर्ड्स विद ओल्ड, ताकि वो जो सामंजस्य कर सके पुराने और नए शब्दों का। मेक ए न्यू वर्ड रियल बाय कनेक्टिंग इट टू द लर्नर्स वर्ड, या फिर पैसिव वोकैबुलरी शुड बी लर्नड बाय हार्ट, या बाय हार्ट हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल दिस इज़ द राइट आंसर। किस तरीके से हमने इसको सीखना चाहिए, बाय हार्ट इसको हमने सीखना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, और ये 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका पार्ट 1 था स्टूडेंट्स। पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगा, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे कोई भी यूट्यूबर्स को मोटिवेशन मिलती है और बड़े चाव के साथ वो दूसरी वीडियो लेकर आता है। तो स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने शेयर कमेंट भी करना है, और नेक्स्ट वीडियो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।